हेलो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर का दो सब पार्ट देखा था, इवन नंबर और होल नंबर। तो आज तीसरा और चौथा सब पार्ट देखेंगे, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो समझते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। तो इसमें जो टर्म यूज होगा उसे पहले समझ लेते हैं। तो इसमें फैक्टर टर्म यूज होगा। फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर का मतलब है, हिंदी में अगर इसका मतलब समझे तो होता है काटने वाला। फैक्टर यानी काटने वाला, यानी जो डिवाइड करे। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए सवाल है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। 12 का फैक्टर बताना है। तो 12 का फैक्टर बताने का मतलब क्या है? 12 को काटने वाला चाहिए। काटने वाले यानी 12 को जो जो नंबर डिवाइड करेगा वही 12 का फैक्टर्स होगा। तो 12 को डिवाइड कौन करेगा? 1 करेगा। 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करेगा, नंबर जितना है उतने टाइम्स में। तो 1 इसको डिवाइड करेगा 12 टाइम्स में, तो 12 भी इसको 1 टाइम्स में डिवाइड करेगा। यानी दो फैक्टर हम लिख चुके। अगला 1 के बाद 2 डिवाइड करेगा इसको 6 टाइम में, तो 6 भी 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा। फिर 3 इसको डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, और 4 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो इस तरह टोटल फैक्टर हमें 12 का मिल गया। अगर वही हम 1 2 3 इस तरह शुरू से देखते जाते हैं तो हमें 12 तक जाना होता है। लेकिन अगर हम एक नंबर चूज करते हैं और वो जितना टाइम्स में डिवाइड करता है उसको भी साथ में लिख लेते हैं, तो इस तरह बहुत कम सोचना होगा। जैसे मान लीजिए 54 का फैक्टर्स पता करना है, तो 1 इसको डिवाइड करेगा 54 टाइम्स में, 54 1 टाइम्स में। 2 इसको डिवाइड करेगा 27 टाइम्स में, 27 भी 2 टाइम्स में। 3 इसको डिवाइड करेगा 18 टाइम्स में, तो 18 भी 3 टाइम्स में। फिर 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 5 भी नहीं करेगा, 6 करेगा। 6 करेगा 9 टाइम्स में, तो 9 करेगा 6 टाइम में। तो इधर हमें 6 तक मिल गया और इधर 9 के बाद वाला मिल गया। तो बीच में बचा कौन? 7 और 8। तो उसे चेक कर लेंगे, तो नहीं, इसको 7 और 8 डिवाइड नहीं करेगा, यानी सारे फैक्टर मिल गए 54 के। तो इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम 1 2 3 इस तरह शुरू से देखते जाते तो 54 तक जाना होता, लेकिन यहाँ हमें 6 तक ही जाना पड़ा। बाकी अगर 6 9 टाइम्स में डिवाइड करता है तो 9 6 टाइम में डिवाइड करेगा। इस तरह सोच के सबको लिख लिए बहुत जल्दी ही। तो अब इसका डिफिनेशन समझते हैं। फैक्टर हमने समझ लिया। फैक्टर का मतलब क्या है? जो डिवाइड करे, और जो जिस नंबर को डिवाइड करेगा उसका वो फैक्टर होगा। तो प्राइम नंबर समझते हैं। तो इसका डिफिनेशन है, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, यानी इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे। और फैक्टर्स होने का मतलब क्या हुआ? इनको डिवाइड करने वाले, यानी इनको डिवाइड करने वाले 2 ही नंबर होंगे। तो वो 2 नंबर कौन होंगे? एक तो 1 सभी को डिवाइड करता है, और एक वो नंबर खुद से 1 टाइम्स में डिविजिबल होगा। यानी इसको अगर हम दूसरे तरीक़ा से इसी डिफिनेशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and the number itself। यानी इसके फैक्टर होंगे कौन? 1 और वो नंबर होंगे। तो ये उसके आधार पे ये डिफिनेशन आ गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? अगर हम 1 के बारे में सोचते हैं तो 1 का फैक्टर कितना है? 1 है, और फैक्टर होना चाहिए 2। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा 2। तो इसको डिवाइड करने वाले कौन है? 1 और 2, तो 2 फैक्टर्स हो गया, तो ये प्राइम होगा। 3 की बात करें तो 3 को डिवाइड्स करेगा 1 और
3, तो 2 फैक्टर्स हुए तो ये भी प्राइम हुआ। इस तरह 4 की अगर हम बात करें तो 4 को डिवाइड्स करने वाला कौन कौन है, 1 है, 2 है और 4 है, तो इसके फैक्टर्स हो गए 3, तो इसलिए ये प्राइम नहीं होगा। तो इस तरह वही सारे नंबर प्राइम नंबर्स होंगे जिनको डिवाइड करने वाले नंबर्स की संख्या 2 होगी। तो इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह बहुत ये भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो ये प्राइम नंबर का डिफिनेशन हो गया और एग्जाम्पल। चलिए अब समझते हैं कंपोजिट क्या है। इसको नोट कर लीजिएगा, इरेज कर देते हैं। कंपोजिट नंबर उन नंबर को बोलते हैं जिनके फैक्टर्स का जो संख्या होता है वो 2 से अधिक होता है, यानी द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, इनके फैक्टर जो होंगे वो 2 से अधिक होंगे, तो ये कंपोजिट नंबर हुए। चलिए अब इसके बाद समझते हैं इंटीजर। यहाँ नंबर 3, 4 कर लीजिएगा क्योंकि 1, 2 में इवन और ऑड था। अब इंटीजर समझते हैं। इंटीजर होता है द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यानी अगर हम सारे होल नंबर और नेचुरल नंबर के सारे निगेटिव उनको कलेक्ट करें तो इंटीजर्स मिलेंगे। तो पहले हम होल नंबर से लिख लेते हैं। 0 से शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह इन्फिनिटी तक। और इधर निगेटिव चाहिए नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3 है और इनका हमें निगेटिव लेना है तो माइनस लगा दीजिए। और इधर ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक और ये इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक। और प्लस इन्फिनिटी बोलने का मतलब है, इन्फिनिटी का मतलब हुआ काउंटलेस नंबर, और चूंकि ये पॉजिटिव साइड में है इसलिए ये प्लस इन्फिनिटी, और इधर भी काउंटलेस नंबर और नेगेटिव साइड है तो माइनस इन्फिनिटी। चलिए अगला समझते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम उन नंबर को बोलते हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कुछ उसमें कुछ न्यूमरेटर हो और कुछ डिनोमिनेटर हो। अगर नहीं है तो उसे हम बनाएंगे। और p और q जो होना चाहिए ये इंटीजर्स होने चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। और किसी भी नंबर में डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो यहाँ भी वो रूल लगेगा कि डिनोमिनेटर यानी q नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ऊपर कोई नंबर है x और नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो अगर 0 से किसी हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट अनडिफाइन आता है। अनडिफाइन का मतलब क्या है, अपरिभाषित, जिसके बारे में कुछ जानकारी न हो। तो कुछ जानकारी ही नहीं है तो फिर हम उसके बारे में ये भी नहीं बोल सकते कि वो किस तरह का नंबर है। तो इसका अगर फॉर्मल डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे द नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p and q बिलोंग्स टू इंटीजर, या फिर ये सिंबल हटा देते हैं, वेयर p and q आर इंटीजर्स
एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मल डिफिनेशन हो गया। अब इसके एग्जाम्पल लिखें। -7/5 -10 √16 √25/√49। तो ये सारे नंबर रेशनल हैं। अब चेक कैसे करेंगे? तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 1 नीचे हिडन है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। तो -7 इधर मिलेगा इंटीजर्स में और 5 इधर मिलेगा, तो ये दोनों इंटीजर्स हो गए और नीचे वाला 0 नहीं है। यहाँ -10 इधर मिलेगा, 1 भी मिलेगा इंटीजर्स में, और ये √16 है। तो √16 देखते ही हम ये नहीं बोल सकते कि ये रेशनल नहीं होगा। अगर ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है तो फिर वो रेशनल हो जाएगा। तो √16 का स्क्वायर रूट होगा क्या? 4 होगा, और डिनोमिनेटर में 1 है, तो दोनों इंटीजर्स हो गए। ठीक इसी तरह ये हो जाएगा 5/7, तो 5 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं। इस तरह ये सारे नंबर रेशनल नंबर हुए। अगला है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, द नंबर विच आर नॉट रेशनल्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल वैसे नंबर होंगे जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखें तो p और q इंटीजर न हो, p और q में से कोई एक या दोनों। जैसे √37/5, तो यहाँ स्क्वायर रूट 37 है, तो इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं ला सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। और 5 इंटीजर है, तो ये इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये नंबर इरेशनल हुआ। ठीक इसी तरह और भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। √49/48, तो यहाँ 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, और 48 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 2 आएगा और यहाँ से 1 2 आएगा, तो 2 2 × 4 हो जाएगा और √3। तो ये इसको फिर स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है, तो ये रेशनल नहीं हुआ, तो इरेशनल हुआ। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इनका सिंबल लिख लीजिए। इंटीजर्स को हम दर्शाते हैं जेड से, और जेड ये सिंबल आया है, एक ग्रीक वर्ड है जहलेन। जहलेन मीन्स होता है टू काउंट। ग्रीक नहीं, ये जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है टू काउंट, तो यहाँ से इसका पहला लेटर ले लिया गया है। और रेशनल इसका सिंबल होता है क्यू। अब ये क्यू कहाँ से आया? क्यू आया है कोसेंट से। तो यहाँ ये रेशनल नंबर में होता क्या है? डिवीजन होता है दो इंटीजर्स का, तो डिवीजन होगा तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा। रिजल्ट क्या होगा? इसका कुछ कोसेंट होगा, यानी भागफल। तो चूंकि ये एक कोसेंट को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसका सिंबल क्यू है। और इरेशनल का सिंबल है क्यू डैश, या फिर इसको क्यू प्राइम भी पढ़ा जाता है। अब समझते हैं रियल नंबर क्या है। रियल नंबर है कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी अगर सभी रेशनल और इरेशनल को हम कलेक्ट करें तो हमें
रियल नंबर का सेट मिलेगा, यानी सारे रियल नंबर मिल जाएंगे। तो रियल नंबर का सिंबल है आर। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? सारे रेशनल और सारे इरेशनल। तो सारे नंबर तो नहीं लिखे जा सकते, तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। एक और तरह का नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। वैसे ये 9th-10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। इमेजिनरी नंबर उस नंबर को हम बोलते हैं जो रियल नहीं है। द नंबर विच इज नॉट रियल। तो कौन सा नंबर रियल नहीं होगा? वो सारे नंबर रियल नहीं होंगे जो रेशनल या इरेशनल में से कोई ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल -7/13। तो रियल नंबर में स्क्वायर रूट या किसी भी ऑर्डर का रूट हो तो उसके अंदर हम निगेटिव नंबर को नहीं ले सकते रियल में, लेकिन इमेजिनरी में ले सकते हैं। तो ये सारे नंबर इमेजिनरी होंगे। यानी स्क्वायर रूट के अंदर जहाँ निगेटिव नंबर आ जाए या किसी ऑर्डर के रूट के अंदर अगर कोई निगेटिव नंबर आता है तो वो इमेजिनरी होंगे। और इन दोनों को अगर हम कलेक्ट कर दें, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, तो इन्हें कलेक्ट करके जो कलेक्शन बनेगा उसका नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ सारे नंबर ख़त्म होते हैं। तो इसे अगर हम किसी इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें कि कौन किसका सब पार्ट है, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके दो हिस्से हुए, रियल और इमेजिनरी। अब रियल के दो पार्ट्स हुए, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। अब यहाँ हम सिर्फ सिंबल लिखेंगे। और फिर रेशनल के पार्ट्स हुए हैं। रेशनल के पार्ट हुए हैं इंटीजर्स यानी जेड। अब इसके अंदर आ जाएंगे होल नंबर्स डब्लू, और होल नंबर के अंदर आएंगे सारे नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर के अंदर आएंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो ये नंबर के सब पार्ट्स के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुए, जहाँ से हम समझ सकते हैं कि कौन से नंबर किस तरह के नंबर के अंदर आएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।